सोचिए, एक ऐसा इंसान जो हर दिन की भाग दौड़ में उलझा हुआ है, दिमाग में शोर, बाहरी दुनिया का दबाव और अपने अंदर एक ऐसी बेचैनी महसूस करता है जिसे वह समझ नहीं पा रहा। उसने सब कुछ आजमाया, लेकिन एक सुकून, एक शांति की तलाश खत्म ही नहीं होती। फिर एक दिन उसे एक साधु से मिलने का मौका मिलता है। साधु चुपचाप उसकी बातें सुनते हैं और एक ही सलाह देते हैं, खामोशी को अपनाओ। पहले उसे ये अजीब लगा, खामोशी से क्या मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे उसने अपने अंदर झांकना शुरू किया, शोर पीछे छूटने लगा और उसे अपने अंदर एक नई ताकत का एहसास हुआ। द पावर ऑफ साइलेंस भी ठीक इसी तरह की खामोशी की ताकत से परिचित कराती है। आज हम सभी शोर और तनाव से घिरे हुए हैं और इस शोर के बीच खुद की आवाज सुनना मुश्किल हो गया है। यह किताब हमें सिखाती है कि खामोशी से जुड़कर कैसे हम अपने जीवन में असली शांति और संतुलन ला सकते हैं। द पावर ऑफ साइलेंस हमें बताती है कि खामोशी कोई कमजोर स्थिति नहीं है, बल्कि यह हमारी आंतरिक शक्ति को उजागर करने का माध्यम है। इस किताब को पढ़ना उन सभी के लिए जरूरी है जो अपनी जिंदगी में शांति और समझदारी से आगे बढ़ना चाहते हैं। इसमें दिए गए स्टेप्स, जैसे कि खुद को शोर से दूर रखना, हर दिन कुछ समय खामोशी में बिताना और अपनी भावनाओं को बिना बोले समझना, हमें मानसिक और भावनात्मक स्तर पर और मजबूत बनाते हैं। तो अगर आप भी उस सुकून की तलाश में हैं जो इस भागदौड़ भरी जिंदगी में खो सा गया है, तो द पावर ऑफ साइलेंस के स्टेप्स को अपनाएं। यह किताब आपको दिखाएगी कि कैसे खामोशी का एक पल एक पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपने हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। चैप्टर 1, साइलेंस एज अ पाथ टू गॉड। कार्डिनल रॉबर्ट सैरा बताते हैं कि खामोशी केवल एक मानसिक स्थिति नहीं, बल्कि भगवान से जुड़ने का एक गहरा माध्यम है। आज के समय में जब हर चीज तेज, शोरगुल और बाहरी दिखावे में उलझी हुई है, हमें लगता है कि ईश्वर की आवाज हमसे दूर हो गई है। लेकिन सच यह है कि ईश्वर हमसे कहीं नहीं गए, वह हमारे अंदर मौजूद हैं, सिर्फ खामोशी के उस पलों में जब हम खुद के शोर से हटकर उनसे जुड़ते हैं। यह किताब हमें याद दिलाती है कि जब हम अपने विचारों, इच्छाओं और असुरक्षाओं के शोर से मुक्त होकर खामोश होते हैं, तभी हम ईश्वर की सच्ची उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। खामोशी में हम अपने अस्तित्व के उस हिस्से से जुड़ते हैं जहां हमारी आत्मा और ईश्वर का मिलन होता है। कार्डिनल सैरा के अनुसार खामोशी का अभ्यास हमें आध्यात्मिक रूप से गहराई से समझने और हमारे जीवन के उद्देश्य को महसूस करने का एक रास्ता प्रदान करता है। जितना अधिक हम खामोशी में डूबते हैं, उतना ही हम ईश्वर की कृपा और मार्गदर्शन को महसूस कर सकते हैं। खामोशी में ध्यान और प्रार्थना के क्षण हमें उस शांति की ओर ले जाते हैं जहां शब्द नहीं, बल्कि हमारी भावनाएं और विश्वास ईश्वर तक पहुंचते हैं। खामोशी के इस पथ पर चलना शायद आसान नहीं है, लेकिन जो लोग इस मार्ग को अपनाते हैं, उनके लिए यह भगवान से गहरे और स्थायी जुड़ाव का कारण बनता है। अगला चैप्टर, साइलेंस वर्सेस नॉइज। कार्डिनल रॉबर्ट सैरा इस अंतर को बहुत प्रभावशाली तरीके से समझाते हैं। वे कहते हैं कि आज के समय में शोर सिर्फ आवाज नहीं है, यह हमारे दिमाग और दिल पर हर समय हावी रहने वाली हर वो चीज है जो हमें असली शांति से दूर करती है। चाहे वो फोन के नोटिफिकेशन हो, सोशल मीडिया का एंडलेस स्क्रॉल हो या लोगों की एक्सपेक्टेशंस, ये सब हमारे अंदर ऐसा शोर पैदा करते हैं जो हमें अपनी खुद की आवाज सुनने नहीं देता। दूसरी तरफ खामोशी हमें खुद के करीब लाने का मौका देती है। जब हम इस शोर से खुद को दूर करते हैं तो हमें अपनी सोच और असली चाहतों का एहसास होने लगता है। कार्डिनल सैरा के मुताबिक खामोशी वो जगह है जहां हम अपने अंदर के सवालों का जवाब ढूंढ सकते हैं, अपने अंदर की शांति को महसूस कर सकते हैं। सोचिए, अगर इस दौड़ भाग वाली जिंदगी में हम बस कुछ पल के लिए भी शांति पा सकें, अपने अंदर झांक सकें, तो क्या हमारी जिंदगी का नजरिया बदल नहीं जाएगा? यही खामोशी की ताकत है। ये हमें शोर से आजादी देकर हमें सच्ची खुशी, सुकून और क्लैरिटी देती है। अगला चैप्टर, साइलेंस एज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। कार्डिनल रॉबर्ट सैरा का मानना है कि खामोशी सिर्फ शांति ही नहीं देती, ये हमें ताकत भी देती है। जब हम खामोशी में जाते हैं तो हम अपने विचारों को साफ साफ देख पाते हैं, अपने डर और तनाव से दूर होकर एक नए तरीके से सोच सकते हैं। आज के समय में जहां हर कोई किसी न किसी वजह से भाग रहा है, तनाव में है, वहां खामोशी हमें ठहरने और खुद को संभालने की ताकत देती है। कार्डिनल सैरा कहते हैं कि खामोशी में हमें वो साहस मिलता है जो रोजमर्रा की चुनौतियों का सामना करने के लिए जरूरी है।
जब हम खामोश होते हैं तभी हम अपनी सच्ची भावनाओं से जुड़ते हैं, अपनी कमजोरियों को स्वीकारते हैं और वहां से हमें असली ताकत मिलती है, एक अंदरूनी शांति जो हमें हर मुश्किल का सामना करने का हौसला देती है। खामोशी वो ढाल है जो हमें शोर और नेगेटिविटी से बचाती है और हमारे अंदर धैर्य और मजबूती पैदा करती है। जब हम खामोश होते हैं तभी हम अपनी आत्मा के साथ एक गहरा कनेक्शन बना पाते हैं जो हमारे अंदर के ताकत के स्रोत को उजागर करता है। अगला चैप्टर, साइलेंस एज अ वे टू अंडरस्टैंड अदर्स। कार्डिनल रॉबर्ट सैरा का कहना है कि खामोशी सिर्फ अपने लिए नहीं होती, ये हमारे रिश्तों में भी एक खास अहमियत रखती है। जब हम सच में किसी को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें खुद को शांत करना होता है, बिना किसी जजमेंट या जवाब के बस सुनना। यही वो खामोशी है जो हमें दूसरों की भावनाओं, दर्द और सोच को समझने में मदद करती है। अक्सर हम बातचीत में अपनी बात कहने की जल्दी में रहते हैं, लेकिन खामोशी हमें रुकने और सामने वाले के शब्दों के पीछे छिपे भाव को महसूस करने का मौका देती है। कार्डिनल सैरा कहते हैं कि खामोशी वो दरवाजा है जो एम्पैथी की तरफ खुलता है। जब हम बिना किसी रुकावट के ध्यान से किसी को सुनते हैं तो हम उनकी सच्ची भावनाओं और ज़रूरतों को समझ पाते हैं। सोचिए, अगर हम अपने रिश्तों में इस खामोशी को लाकर सिर्फ सुनने का अभ्यास करें तो हमारे रिश्ते कितने गहरे और मजबूत हो सकते हैं। खामोशी एक ऐसा पुल बनाती है जो हमें दिलों से जोड़ती है, जिससे हम सामने वाले को सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि पूरी शिद्दत से महसूस कर सकते हैं। अगला चैप्टर, शांति और अंदरूनी शांति। कार्डिनल रॉबर्ट सैरा के अनुसार खामोशी सिर्फ बाहरी शांति नहीं देती, बल्कि यह हमारे अंदर की शांति को भी जगाती है। आज के दौर में जहां हर पल कुछ न कुछ हो रहा होता है, खामोशी हमें खुद से जुड़ने का मौका देती है, जिससे हम अंदर से शांति और संतुलन महसूस कर सकते हैं। जब हम लगातार बाहरी शोर शराबे में डूबे रहते हैं तो हमारी आत्मा थक जाती है और हम कभी सच में खुद से नहीं मिल पाते। लेकिन खामोशी एक ऐसा समय है जब हम अपनी गहरी सोच से जुड़े होते हैं। कार्डिनल सैरा कहते हैं कि जैसे बाहर की शांति हमें सुकून देती है, वैसे ही अंदर की शांति हमें अपनी असली ताकत का एहसास कराती है। जब हम खामोशी में खुद को खोकर अपने भीतर शांति का अनुभव करते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना आसानी से कर सकते हैं। यह शांति हमें न केवल अपने भीतर के तूफान को शांत करने का तरीका बताती है, बल्कि यह हमें जीवन के हर पहलू को सच्चे दिल से समझने की शक्ति भी देती है। सोचिए, अगर हम रोज थोड़े समय के लिए ही सही अपनी जिंदगी के शोर से दूर हो जाएं और सिर्फ खामोशी के साथ अपने अंदर झांकें, तो क्या हमारी मानसिक स्थिति और संतुलन नहीं बेहतर हो सकता? यही वो खामोशी है जो हमें असली शांति और खुशी देती है। अगला चैप्टर, लर्निंग टू एम्ब्रेस सॉलिट्यूड। कार्डिनल रॉबर्ट सैरा का मानना है कि अकेलापन या सॉलिट्यूड को डरने के बजाय हमें इसे अपनाना चाहिए, क्योंकि यही वो जगह है जहां हम अपने असली स्वभाव से मिल सकते हैं। आजकल हम सब अकेलेपन से भागते हैं, हमेशा किसी न किसी से जुड़े रहते हैं, चाहे वह दोस्तों के साथ हो, सोशल मीडिया पर हो या काम में। हम सोचते हैं कि अकेले रहना हमें उदास और कमजोर बना देगा, लेकिन सच ये है कि अकेलापन हमें खुद से मिलने और अपनी आत्मा को समझने का एक अद्भुत अवसर देता है। कार्डिनल सैरा के अनुसार सॉलिट्यूड वो खामोशी है जिसमें हम अपनी पूरी शक्ति और शांति पा सकते हैं। यह हमें दुनिया के शोर से बाहर ले जाकर हमारे भीतर छिपी ताकत को उजागर करती है। जब हम अकेले होते हैं तब हमें खुद की आवाज सुनने का मौका मिलता है और वहीं से हमें जीवन के असली उद्देश्य का एहसास होता है। सोचिए, अगर हम अकेलेपन को अपनाते हुए अपने अंदर की दुनिया में खो जाएं, तो हमें न केवल शांति मिलेगी, बल्कि हम अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यही वह समय है जब हम खुद के सच्चे रूप को जान सकते हैं, अपनी खुशियों और दुखों को बिना किसी बाहरी प्रभाव के महसूस कर सकते हैं। तो क्या होगा अगर हम अकेलेपन को एक दोस्त के रूप में देखें? क्या हमें खुद से मिलने का यह वक्त नहीं लेना चाहिए? यही सॉलिट्यूड है जो हमें अपनी असली ताकत और शांति से जोड़ता है। अगला चैप्टर, साइलेंस एज अ फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस। कार्डिनल रॉबर्ट सैरा इस विचार को बहुत गहराई से प्रस्तुत करते हैं कि खामोशी सिर्फ आत्मनिरीक्षण या शांति का जरिया नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली प्रतिरोध का रूप भी हो सकती है। जब दुनिया हमें किसी न किसी दिशा में खींच रही होती है, जब हम पर दूसरों की उम्मीदों और दबावों का बोझ होता है,
तो खामोशी वो तरीका हो सकती है जिससे हम अपने अधिकारों, अपनी आत्मनिर्णय की स्वतंत्रता और अपनी सच्चाई को कायम रख सकते हैं। आजकल जहां हर पल कुछ न कुछ हो रहा होता है और हम पर लगातार अपनी आवाज उठाने का दबाव होता है, खामोशी एक साहसिक विकल्प बन जाती है। कार्डिनल सैरा कहते हैं कि कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा प्रतिरोध होता है। यह उस समय की शक्ति है जब हम अपनी आंतरिक शांति और सत्य को बाहरी शोर और विरोध से बचाए रखते हैं। जब हम खामोशी का चयन करते हैं तो हम न केवल बाहरी दुनिया से बल्कि अपने भीतर की शांति और ताकत से जुड़ते हैं। यह एक तरह का आत्मसंरक्षण है जो हमें अपने विचारों, विश्वासों और आत्मसम्मान की रक्षा करने का अवसर देता है। सोचिए, अगर हम हर बार दबाव महसूस होने पर सिर्फ एक पल के लिए खामोश हो जाएं, तो हम खुद से जुड़े रहकर किस तरह से बाहर की दुनिया से अधिक प्रभावी रूप से निपट सकते हैं। खामोशी सिर्फ शब्दों का अभाव नहीं है, यह हमारी आंतरिक शक्ति, हमारी सच्चाई और हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करने का तरीका है। अगला चैप्टर, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ साइलेंस। कार्डिनल रॉबर्ट सारा के अनुसार खामोशी सिर्फ एक सिद्धांत नहीं बल्कि एक व्यवहारिक उपकरण है जिसका इस्तेमाल हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कर सकते हैं। खामोशी का सही उपयोग हमें मानसिक शांति, बेहतर रिश्ते और अधिक प्रभावी निर्णय लेने में मदद कर सकता है। आत्मनियंत्रण और मानसिक शांति। खामोशी का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें अपने अंदर की आवाज सुनने का मौका देती है। जब हम खुद को शांत रखते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर समझ सकते हैं। ये आत्मनियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे हम अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर और संतुलित रख सकते हैं। बेहतर संचार और सुनना। खामोशी हमें सुनने की कला सिखाती है। जब हम अपने शब्दों को नियंत्रित करते हैं और शांत रहते हैं तो हम दूसरे व्यक्ति के विचारों और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इससे हमारी बातचीत अधिक गहरी और प्रभावी हो सकती है। रिश्तों में यह खामोशी हमें और हमारे साथियों के बीच अधिक समझ और सामंजस्य पैदा करती है। निर्णय लेने में स्पष्टता। जब हम चुप रहते हैं और खुद को शोर शराबे से अलग करते हैं तो हम अपने फैसलों को अधिक स्पष्टता और सटीकता के साथ ले सकते हैं। खामोशी का इस्तेमाल हमें भटकाव से बचाता है और हमें सही दिशा में सोचने का अवसर देता है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। खामोशी का अभ्यास हमें मानसिक शांति और शारीरिक आराम देता है। जब हम अपने दिन में कुछ समय के लिए खामोश होते हैं तो यह हमारी तनाव को कम करने में मदद करता है और हमारे स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। आध्यात्मिक वृद्धि। खामोशी हमें आत्म प्रकाश की ओर ले जाती है। जब हम ध्यान या प्रार्थना के दौरान चुप रहते हैं तो हम अपने आंतरिक शांति और आध्यात्मिकता से जुड़ सकते हैं। यह हमें अपने उद्देश्य और जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है। खामोशी का यह व्यवहारिक उपयोग हमें न केवल व्यक्तिगत शांति देता है बल्कि यह हमारे रिश्तों, कार्य और आध्यात्मिक जीवन को भी संजीवनी शक्ति प्रदान करता है। द पावर ऑफ साइलेंस। इस किताब से हमने सीखा कि खामोशी का असली मतलब सिर्फ शांत रहना नहीं बल्कि खुद की गहराई को समझना है। हमने जाना कि जब हम खामोश होते हैं तभी हमें अपनी असली ताकत का एहसास होता है और हमारी सोच इतनी स्पष्ट हो जाती है कि हम सही फैसले ले सकते हैं। यह खामोशी हमें बाहरी दुनिया के शोर से बाहर निकालकर अपनी आत्मा की सच्ची आवाज सुनने का मौका देती है। सोचिए, अगर रोज कुछ पल हम अपने लिए, अपनी आंतरिक शांति के लिए निकालें तो हमारी जिंदगी कितनी बदल सकती है। यह खामोशी हमें हमारे रिश्तों को और भी गहरा बनाने में मदद करेगी, हमारी मानसिक शांति को बढ़ाएगी और हमारे हर कदम में सुकून भर देगी। तो दोस्तों, अगर आपने इस किताब से कुछ सीखा है तो इसे अपने जीवन में आजमाना मत भूलिए। रोज कुछ समय खुद को शांत करें, मोबाइल और शोर से दूर हो जाएं और सिर्फ अपने अंदर झांकें। क्या पता इसी खामोशी में आपको वो जवाब मिल जाए जिनकी आपको तलाश है। अगर यह सफर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करें और जुड़ें हमारे साथ ऐसी ही और प्रेरणादायक किताबों के सफर में। आखिर जिंदगी के असली जवाब अक्सर साइलेंस में ही मिलते हैं।